Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. Hope so all of you are fine. Today is 22nd July 2020 and Wednesday. Now the time of English lecture and lecture number is 10. Note down your today's diary, unit number 5, glossary plus reading question answers plus present continuous tense exercise number 13. Learn glossary plus reading question answers and solve exercise number 13. जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 13 में हमारा जो टॉपिक है टेंसेज में से वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है हमारा। एक्सरसाइज नंबर 13 का जो टाइटल है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। जैसे कि टेंसेज की जो एक पैटर्न है जिसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद रिकॉग्निशन करते हैं, फिर हम उसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो डेफिनेशन चेक करें। कंटिन्यूस मीन्स जारी, किसी भी काम का जो है वो जारी रहना है। तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किसी काम का करना या होना मौजूदा वक्त में जारी रहे तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है। द एक्शन और वर्क विच हैज़ बीन कंटिन्यूड इन प्रेजेंट टाइम। रिकॉग्निशन है पहचान। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस द वर्ड्स रहा है, रही है, रही हूँ वगैरह कम। फॉर्मेशन देखें। फॉर्मेशन में सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है हमारा इज़, एम और आर। इज़ जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा, एम जो है वो आई के साथ यूज़ होगा और आर जो है वो प्लूरल नाउन के साथ। नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देख लें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इज़ और इज़, एम और आर को जो है वो सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, फिर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल में देखें, हम एक्सरसाइज नंबर 13 को सॉल्व करेंगे जो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस की है, लेकिन हमने इसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो सेंटेंसेज हैं वही सॉल्व करने हैं। कुछ सेंटेंसेज मैं आपके लिए सॉल्व किए देती हूँ और बाकी के सेंटेंसेज आपने होमवर्क में सॉल्व करने हैं। वो पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग। ही जो है वो सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज़ यूज़ होगा। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। वो हंस रही है, शी इज़ लाफिंग। मी बरस रहा है, इट इज़ रेनिंग। स्टूडेंट्स, अब इंग्लिश ए की बुक ओपन करें। इंग्लिश ए की बुक में हमने आज ग्लॉसरी पढ़नी है और उसमें जो रीडिंग में हमारे क्वेश्चन आए थे, जो ट्रांसलेशन हमने लर्न की है, उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। जी, ग्लॉसरी में देखें, जैसा कि आपको पता है हमारे पैटर्न का कि ग्लॉसरी में हम उर्दू मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों याद करते हैं। ठीक है। और साथ में हम इनके स्पेलिंग भी लर्न करते हैं। एंशियसली बेचैनी से, एगरली। लीड ढक्कन है, अ कवर ओवर अ कंटेनर। सा आरी, अ हैंड टूल फॉर कटिंग वुड। चीयर्स, दाद देना या हौसला बढ़ाना। एक्सप्रेसिंग गुड विशेज़। एम्प्टी खाली, कंटेनिंग नथिंग और नॉट फील्ड। ऑडियंस सामेन। स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स एट अ पब्लिक इवेंट। बारोइंग उधार लेना, टू ऑब्टेन और रिसीव समथिंग एज लोन। पाम हथेली, द इनर सरफेस ऑफ द हैंड। अम्यूज तफरीह फराहम करना। काजिंग लाफ्टर और स्माइल। लो एंड बिहोल्ड यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज। इनर मोस्ट इनवर्ड, अंदरूनी हिस्सा, सबसे अंदर वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं। जी, क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। जो रीडिंग में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेज लो एंड बिहोल्ड। अब देखें, सॉरी, रीडिंग में हमारे पास जो फ्रेज है लो एंड बिहोल्ड जो है वो बहुत दफ़ा यूज़ हुई है। लो एंड बिहोल्ड, देखो और मुशाहिदा करो। इसका जो है वो हमने बताना है कि इस फ्रेज से हमने क्या सीखा है या इस फ्रेज को हमने किस तरह समझा है। जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं तो हम पूरा क्वेश्चन राइट करने की बजाय हम उसकी हेडिंग्स बनाते हैं और आंसर में हम उनकी कीवर्ड्स बनाते हैं। ठीक है। मैं आंसर में कीवर्ड्स और हेडिंग्स बना के आपको जो है वो दिखा रही हूँ। लो एंड बिहोल्ड फ्रेज इज़ यूज टू प्रेजेंट अ न्यू सीन। ठीक है। सिचुएशन और टर्न ऑफ इवेंट आफ्टर सरप्राइजिंगली। ठीक है। जो है वो हैरान करने के लिए जो आपको नए सीन दिखाए जाते हैं, नई सिचुएशंस आपके सामने जाहिर की जाती हैं, उसका मतलब जो है वो हमने फ्रेज लो एंड बिहोल्ड से लिया है। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द मैजिशियन डू विद द हैंकरचीफ। मैजिशियन जो है वो रुमाल के साथ क्या करता है। डन विथ हैंकरचीफ। मैजिशियन पुट्स द हैंकरचीफ in his pocket and takes it out again.
जादूगर जो है वो क्या करता है, रुमाल को अपनी जेब में डालता है और उसे दोबारा बाहर देयर आर नंबर ऑफ हैंकरचीफ्स कमिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट्स, यहाँ पे बेशुमार जो हैं वो रुमाल उसकी जेब से बाहर आते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम वेयर द रिंग वाज फाउंड। देखिए हमने रीडिंग में पढ़ा है ना पिछले लेक्चर में कि रिंग जो है वो कहाँ से मिली थी, इनर मोस्ट बॉक्स में से मिली थी ना, सबसे जो अंदरूनी तह है वहाँ से मिली थी। जी, रिंग फाउंड, द रिंग वाज फाउंड फ्रॉम द इनर मोस्ट बॉक्स ऑफ द मैजिशियन। जादूगर के पास बहुत ज़्यादा जो बॉक्सेस थे, बहुत ज़्यादा जो संदूक थे, उनमें से जो सबसे अंदर था उसमें से उसको जो है वो अंगूठी मिली थी। आई होप कि आपको जो है वो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।